अरे सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, सुदामा जी गरीब भी नहीं थे, सुदामा जी स्वाभिमानी थे, संतोषी थे। और जब आवे संतोष धन, सब धन भूरी समान। संतोष से बड़ा क्या धन होगा। दरिद्र किसको कहते हैं? जिसमें लूटने की, अरे दरिद्र वो आया है जिसके पास भरपेट है फिर भी वो सोच रहा उसका हक मार लूं। परिवार में लोग दरिद्र हो रहे हैं, भाई भाई का हिस्सा मार रहा है, वो दरिद्र है। बड़ा आदमी एक वर्कर का हिस्सा मार रहा है, वो दरिद्र है। एक सीनियर एक जूनियर का हक मार रहा है, वो दरिद्र है। जब आप किसी का हक मारते हो तो आप दरिद्र होते हो। किसी का हक मत मारिए। कहा गया है दरिद्रो यस्तु संतुष्टा। दरिद्र कौन है? जिसके पास सब कुछ है फिर भी वो दूसरे का झपटना चाहता है, लूटना चाहता है। एक कथा है, एक दृष्टांत है। यहां एक संत थे, उनके पास एक दिन घूमते घूमते उनको फूटी कौड़ी मिल गई। 2 फूटी कौड़ी अपनी जेब में रख लिया। बोले ये मैं किसी को दूंगा, उसको दूंगा जो मुझे दरिद्र मिलेगा, दरिद्र को मैं फूटी कौड़ी दे दूंगा। पूरी दुनिया में घूम लिए, कोई उनको दरिद्र मिला ही नहीं वैसा जिसको फूटी कौड़ी दे पाए। एक दिन क्या होता है, वो भजन कर रहे होते हैं एक मार्ग पे, तभी पीछे से आवाज आती है, अरे हट जाओ हट जाओ हट जाओ, राजाधिराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं। साधु चौकन्ना हो गए, कौन आ रहा है? चौकन्ने हो गए। पीछे से देखा एक राजा की सवारी आ रही है। साधु ने एक से पूछा सिपाही से, ये कौन है? अरे आप जानते नहीं, ये फलाने देश के महाराजा हैं। कहां से आ रहे हैं? आक्रमण करके आ रहे हैं। नहीं, आक्रमण करने जा रहे हैं। साधु ने पूछा आक्रमण करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई? कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, अरे पूरा सब कुछ है, अपने राज्य में भरपूर है, हम तो खूब है हमारे पास। तो संत जी ने कहा फिर दूसरे राज्य पे आक्रमण करने क्यों जा रहे हो? अरे नहीं, राजा हैं, शक्ति बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, वो राज्य जब हड़पेंगे हमारा होगा तो हमारा छत्र, हमारा हर जगह हमारा नाम चलेगा। साधु ने कहा आज मुझे दरिद्र मिल गया। साधु बोले अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। साधु ने कहा मतलब राजा को कोई दिक्कत नहीं है, कोई खान पान में दिक्कत नहीं है, कोई असुविधा नहीं है, कोई मेडिसिन में दिक्कत नहीं है, कोई असुविधा नहीं है, कुछ कमी नहीं है। अरे सिपाही ने कहा अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, कमी? तुमको कुछ चाहिए बोलो, अभी मैं राजा से दिलवाता हूं। बोले नहीं 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 कुछ नहीं। साधु बीच रोड पे खड़े हो गए, राजा की सवारी आई। सैनिकों ने कहा अरे साइड हो जाओ साइड हो जाओ। संत जी ने कहा मुझे राजा से मिलना है। राजा ने सोचा कोई साधु हैं, मिलूंगा शायद कुछ चमत्कारी कोई पारसमणि वगैरह दे दें। और इतने में राजा की सवारी सामने आई। उन्होंने कहा राजा तुम्हें कुछ देना है। राजा ने सोचा कुछ मिल गया होगा, इनके हाथ लग गया होगा, सोच रहे होंगे साधु राजा को दे दूं ताकि मेरा नाम हो जाए। राजा ने कहा ऊपर आइए 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 दीजिए। संत जी ने कहा हाथ फैलाओ। राजा ने हाथ फैलाया। संत जी ने भाई 2 कौड़ी निकाली फूटी वाली, दे दी उसके हाथ में। राजा गुस्से से तिलमिला गया। बोला अरे बाबा पागल हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं राजा हूं, मुझको फूटी कौड़ी देते हो। संत ने कहा अरे तू राजा, तू दरिद्र है। राजा ने कहा अरे मुझसे ऐसे बात करते हैं आप? संत को किस बात का डर है, किसी बात की चिंता ना फिक्र। हमारे गुरुजी को किसी का डर ना फिक्र भय ना है। कोई होगा अपने लिए कुछ होगा। जिसके ऊपर यमुना मैया की ठाकुर जी की कृपा, उसको किसका भय, किसकी चिंता? संत ने कहा मुझे किसी का डर भय नहीं है, आप दरिद्र हो। राजा ने कहा कैसे? बोले अरे जब तेरे पास पर्याप्त है, तेरे पास कोई कमी है नहीं, तेरे पास खाने का है, पीने का है, सोने की व्यवस्था है, सब कुछ है, फिर तू दूसरे पे आक्रमण करने क्यों जा रहा है? राजा ने कहा अरे महाराज वो कमजोर है,
उसको अपने राज्य में मिला लूंगा, मैं शासन करूंगा। बोले यही तो दरिद्रता का लक्षण है। हम लोग क्या करते हैं, कोई परिवार में कोई सदस्य कमजोर पड़ गया, उस पर आक्रमण कर देंगे, नीचा दिखाएंगे। वो दरिद्र है जिसको संतोष नहीं, जिसके पास सेटिस्फैक्शन नहीं है। संतोष का धन अगर जीवन में आ गया तो समझिए आप सबसे बड़े राजा हैं।